बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ शादियों में बनने वाला या दावतों में बनने वाला पालक चिकन की एक ऐसी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने इतने आसान और इतने मज़ेदार तरीके से कभी भी नहीं बनाकर तैयार किया होगा। इसको एक ख़ास मसालों से बनाकर तैयार किया जाता है और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि हमने इसको घर के मसालों से बनाकर तैयार किया है और मिनटों में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी है, बहुत ही ख़ास मसालों से ख़ास तरीके से इसको बनाया जाता है और ये जायके में बेहद लाजवाब बनती है। ये चेक कीजिए चिकन कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और पालक की शक्ल चेक करें। जब खाना देखने में अच्छा होगा तो वो खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो आप चेक करें कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे फुल वॉच कीजिएगा, इसका एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक देगची में मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाले डालेंगे, वो भी बहुत थोड़े से। एक दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के, एक बड़ी इलायची, 6 से 7 सब्ज़ इलायची, 6 से 7 ही लौंग ऐड कर देंगे। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि ये क्रैकल हो जाएं, इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ऑयल के अंदर भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, उसको मैंने स्लाइस में कटिंग किया है, इसको ऐड कर देंगे। प्याज को हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और लाइट गोल्डन होने तक हमने प्याज को फ्राई करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने प्याज को फ्राई करना है। इतना हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। 700 ग्राम ये चिकन है, इसको ऐड कर देंगे। अब हम चिकन को भी फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि चिकन मुकम्मल तौर पर अपना पूरा कलर चेंज कर ले, पिंक से वाइट हो जाए। यहाँ पर चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे चिकन की अपनी हमक भी ख़त्म हो जाती है, लहसुन का और अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। ये एक एक स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, एकदम सारी चीज़ों को डाल देना और फिर ये उम्मीद रखना कि हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बने, ऐसा नहीं होता। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको मैंने पीस लिया था, इसको ऐड कर देंगे। इसकी प्यूरी बनाकर मैंने ऐड की है। अब हम टमाटर और हरी मिर्चों के साथ चिकन को अच्छी तरीके से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर हमने यहाँ पर चिकन को पकाया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है धनिया पाउडर के। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च नहीं मैंने डाली है, ये कुटी हुई काली मिर्च है, इसका जायका और भी अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जायफल का और जवित्री का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, उसे ऐड कर दिया है। अगर हम साबुत जायफल और जवित्री डालेंगे तो वो मुंह में आएगी और उससे जायका बहुत ख़राब हो जाता है, तो पीस के डालेंगे ज़्यादा अच्छा जायका बनता है। अच्छी तरह से अब हमने चिकन को मसालों के साथ पकाना है जहाँ तक कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए मसालों की। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर दही ऐड करेंगे और दही के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। इस वक्त मसालों के साथ चिकन की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि ये अंदाज़ा ना सिर्फ मैं बल्कि आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ही फ्लेवरफुल मसाले स्टेप बाय स्टेप डाले हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें और एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे सौंफ का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ये सारे मसालों के साथ हम चिकन को फिर से पका लेंगे।
ये देखिए कितना शानदार और कितना बेहतरीन सा कलर आ रहा है, और चिकन देखें, चेक करें कितना ज़बरदस्त बर्फ़ी की तरह चिकन है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब मैंने पानी ऐड किया है। और अब हम चिकन को अच्छे तरीके से हमने गला लेना है। इतना गलाना है कि चिकन जो है तकरीबन 95% तक गल जाए। 6 से 7 मिनट टोटल पकाना है चिकन को। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो पालक ली थी। इसको अच्छी तरह से मैंने पहले बारीक बारीक कटिंग किया है, और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से 4 से 5 बार मैंने इसको वॉश किया है, और इसके बाद किसी भी छन्नी में डाल के रख देंगे ताकि इसका मज़ीद जो एक्सेस पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसको किसी भी एक देगची के अंदर, बड़ी देगची के अंदर जिसमें ये आ सके, उसके अंदर ऐड कर देंगे, और इस तरह से थोड़ा सा दबा दबा के डालेंगे ताकि सारी पालक एक ही बर्तन में पूरी आ जाए। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे। हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1/4 कप ही डालना है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसे मैंने 1/2 की कटिंग में कट किया है, इसे ऐड कर देंगे। अब हम इस देगची को चूल्हे पे रखेंगे, और अच्छे तरीके से अब हमने इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है। यहाँ पर हमने इसको ढक देना है। हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि पालक का जो पानी है वो अच्छी तरीके से रिड्यूस हो और पालक नीचे की तरफ बैठ जाए। ये देखें कुछ इस तरह से, और एक बार मिक्स कर देंगे और मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने पालक को नहीं उबालना, आपने इतना पालक को पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो। ये देखिए कलर बिल्कुल भी अभी ख़राब नहीं हुआ, और पालक बहुत अच्छे से पक चुकी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको पालक को उबालने में, और पालक बहुत अच्छे से पक जाएगी। इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लीजिए, मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा, इसको पीसना नहीं है, इसको बस हल्का दरदरा सा हमने मोटा मोटा इसको इस तरीके से पीसना है। इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना। मैं भी आपको चेक करवाऊँगी कि मैंने इसको कितना मोटा मोटा पीसा है। हल्की हल्की सी जगह जगह मैंने मशीन चलाई है। ये काम आप घोटना जो होता है उससे भी कर सकते हैं। ये चेक कीजिए, इसकी थिकनेस इतना ये थिक है, और ये घुटा भी ज़्यादा नहीं है। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है अभी पालक का। यहाँ पर अब हम चिकन को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन तकरीबन हमारा 95% तक गल चुका है, और मसाला इतना बेहतरीन बना है चिकन का कोरमा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इस टाइम कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। और अब हम पालक ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसके बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चिकन को सारे मसाले के साथ। पालक को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दूध डालना। 1 कप इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले अभी हम दूध को मिक्स करेंगे। 1 से 2 इंग्रेडिएंट और हैं, मैं भी आपको बताती हूँ आगे चलकर वो भी। जब दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश क्रीम, और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ये फ्रेश क्रीम डाली है। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। आप फ्रेश मेथी नहीं डालिएगा, कसूरी मेथी की खुशबू ही अलग होती है, आप उसे ही ऐड कीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी के डाले हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कसूरी मेथी भी ज़्यादा नहीं डालनी। सिर्फ़ एक पालक के अंदर अच्छी सी खुशबू डालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका जायका और भी बढ़ जाता है। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और ढक कर इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। मैंने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी थी। अगर मैं चूल्हे की फ्लेम ऑन रखती और ढक्कन उठा लेती तो इसके अंदर से बहुत से बबल्स आते हैं, और जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मैंने इसलिए चूल्हा पहले ही बंद कर दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें कटी हुई डाली हैं, और ये चेक कीजिए मज़ेदार सा शादियों वाला, दावतों वाला हमारा ये पालक चिकन बनकर तैयार हो गया है। एक बार इस रेसिपी को इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपका पालक गोश्त अच्छा नहीं बना। इतना शानदार, शादियों से भी बेहतर। हर शादी में पालक गोश्त भी अच्छा नहीं बना हुआ होता, हर शादी में मज़ा नहीं आता उसको खाकर। लेकिन इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे ना तो आपको अपने हाथ का ही पालक गोश्त सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रेसिपी को फुल आपने वॉच किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।